हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम नंबर। देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी क्वांटम नंबर्स के ऊपर। बेसिकली क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने वो नहीं देखी है तो। अगर आपको क्वांटम नंबर्स का पहले ही जानकारी है, पहले ही आपको पता है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हो बिंदास। अच्छा, मैंने क्या किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स के ऊपर बनते हैं या पहले आ चुके हैं, सारे क्वेश्चंस का 10 क्वेश्चंस का एक पेज बनाया है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन 10 है सिर्फ, पर ये सारे टाइप्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको फिर कुछ और देखने की जरूरत नहीं है और आपका क्वांटम नंबर में जो है हिसाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने लिस्ट बनाई है वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ की जरूरत नहीं है, सिंपल स्क्रीनशॉट विल बी इनफ। और एक बार मैं कुछ क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद आप इन्हें खुद भी प्रैक्टिस करना ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन है An electron is in 3D orbital, find the value of NLMNS। देखिए, आपके पास बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 3D में रहता है, आपको NLM वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आगे जो नंबर लिखा होता है 3D 4D 5D, जो भी आगे नंबर लिखा होता है वो n वैल्यू बताता है, यानी कि इसका n3 है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्या कि l कैसे पता चलता है, l किस सबशेल के लिए कौन सा नंबर आपके पास आता है। तो अगर आपके पास सबशेल है s तो उसके लिए l की वैल्यू आप 0 लेते हैं। वैसे मैंने जो वीडियो पहले क्वांटम नंबर पे बनाई थी उसमें डिटेल में बताया था, पर इसको मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। अगर आपके पास है p तो उसके लिए l1 आता है, अगर आपके पास है d तो l2, सिमिलरली अगर आपके पास है f तो l की वैल्यू आती है 3। ठीक है, तो आपको एक बार ये पता चल गया। तो देखिए, आपको आगे का जो नंबर है वो n बताता है, तो 3 का मतलब है n की वैल्यू तो 3 होगी। अब d आ रहा है, तो याद कीजिए d कब आएगा, जब l 2 होगा, यानी कि d हमको क्या बता रहा है कि l की वैल्यू 2 है। तो n और l तो ऐसे पता चल जाते हैं। अब बात ये है कि m की ना कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड ऑन l की वैल्यू। तो m की वैल्यू आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। देखिए, m को निकालने का फॉर्मूला होगा -L2 + l, ये m को निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि m इज ऑलवेज इक्वल टू -L2 + l। -L से +L का सारा वैल्यू आपने लेना होता है। ठीक है, तो अब याद कीजिए कि आपके पास L कितना है 2, तो -2 से +2 की सारी वैल्यू आपने लेनी है। 2 आ रहा है, विच मीन्स बीच वाली वैल्यू भी लेनी है। तो -2 से +2 में कौन कौन आता है, -2 -1 0 +1 +2। तो एनी वन ऑफ दीज हो सकता है, मतलब कोई इनमें से एक वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, एनी वन ऑफ दीज। तो मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू होगी, तो हम सारी वैल्यू लिख देंगे, है ना। तो आपने n निकाल लिया, l निकाल लिया और यहाँ से आपने m की वैल्यू निकाल ली, तो ये आपके पास NLM की कैलकुलेशन हो गई। नाउ इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, राइट द डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखिए, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेशन का मतलब जैसे 3D 4D 5D, इनको डेजिग्नेशन बोलते हैं ऑर्बिटल्स की। तो आपको डेजिग्नेशन बतानी है, अगर n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू 0 हो तो डेजिग्नेशन आपने बतानी है। अगर n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू 0 हो, तो देखो अब ऑर्बिटल का आप कैसे नाम लिखेंगे। तो देखिए, आगे n वैल्यू तो हमेशा आगे लिखा जाता है, तो 2 तो आप चुपचाप आगे लिख देंगे। और l 0 है, याद कीजिए l 0 में क्या मतलब होता है, l 0 का मतलब होता है कि वो s है, तो यानी कि 2 के साथ कौन आएगा, s, तो ये इसका अपना नाम हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास है N3L1, एक दूसरा क्वेश्चन है N3L1। सिमिलरली सेम चलेगा, शेल नंबर 3 आगे लिखा जाएगा, तो आपने 3 आगे लिख दिया। और L1, अब L1 कब आता है, जब आपके पास P होती है ना, तो आपके पास L1 है, यानी कि 3 के साथ P आ जाएगा, तो ये इनकी डेजिग्नेशन हो गई। नेक्स्ट है N4L3, तो सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं। N4L3, अगेन 4 आप आगे लिखेंगे शेल नंबर, और 3 कब आता है, जब F होता है, तो यानी कि यहाँ से 4F, ये डेजिग्नेशन हो गई इस ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर n = 3 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m। देखिए, क्वेश्चन 3 आपको बोल रहा है अगर n का वैल्यू 3 हो जाए तो N3 के लिए बाकी आपके पास
एल और एम का वैल्यू क्या होगा, देखिए एम को निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस एल से प्लस एल, ठीक है, और एल को निकालने का फॉर्मूला होता है 0 to n - 1। ये हमने पहले फॉर्मूले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो देखिए n अगर 3 है तो पहले तो आप l निकालिए, तो अगर n 3 है तो l को निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 0 to n - 1। अब यानी कि वैल्यू पुट कीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 0 3 - 1 यानी कि 2, तो वैल्यू आ गई 0 to 2। अब 0 to 2 का मतलब होता है कि आपने बीच वाली वैल्यूज भी लेनी है, यानी कि आपने लेना है 0 1 2, तो ये वैल्यूज आपके पास l की आ गई। सिमिलरली अगर आपको m भी निकालना है तो m के फॉर्मूला में आपको l चाहिए होगा, तो -l to +l। अब देखिए l की हर वैल्यू के लिए m का वैल्यू आएगा, जैसे अगर आपके पास l 0 हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस, तो अगर l 0 हुआ तो m का वैल्यू आएगा -0 से +0 विच मीन्स 0, क्योंकि -0 से +0 तो 0 ही होगा ना, तो m 0 आ जाएगा। पर अगर आपके पास l हुआ 1 तो l 1 के लिए m का वैल्यू आएगा -1 to +1 विच मीन्स कि -1 0 +1 तीन वैल्यूज आ गई। मतलब आपने हर बार l के लिए m का वैल्यू निकालना है ना। सिमिलरली अगर आपके पास l का वैल्यू हो गया 2 तो m का वैल्यू आ जाएगा -2 से +2, जिसके अंदर वैल्यू आती है -2 -1 0 +1 +2, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हर l के लिए आपने m निकालना है। ओके नाउ ये आपके पास होगी l और m की वैल्यूज। नाउ अच्छा एक और मैं चीज़ बता दूं कि अगर आपका L 0 1 2 आ रहा है तो L 0 का मतलब है कि वो S है जैसा वहां लिखा है, 1 का मतलब है P है और 2 का मतलब है D है, तो आपने थोड़ा ये भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो द थिंग इज कि जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स आएंगी वो सारे इन रूल्स को तो फॉलो करेंगी ही करेंगी, है ना। तो आपके पास पहला है 1p। देखो अब 1p में हम NLM की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे अगर आप देखें तो 1p, तो क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। शेल नंबर 1 2 3 4 से कुछ भी हो सकता है, बस होल नंबर होना चाहिए। अच्छा p कितना है, p है p दे रखा है तो p में l का वैल्यू होगा 1, तो l 1 हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान देखना, अब बच्चे कहेंगे भैया l तो 1 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर n 1 है तो क्या l 1 हो सकता है, क्योंकि l n के अप से आएगा ना। l 1 तब होगा, l 1 होने के लिए आपने n देखना है कि अगर l 1 है तो n 1 पे l 1 हो सकता है क्या। तो देखो द थिंग इज कि अगर आप n 1 ले लेते हैं तो l को निकालने का फॉर्मूला बनता है 0 to 1 - 1 विच इज 0 to 0 विच इज 0, यानी कि अगर आप n 1 लेते हैं तो l तो सिर्फ 0 आ जाता है, l तो 1 कभी भी नहीं आता। तो नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि l कभी भी 1 नहीं आ सकता। यहाँ एक सिंपल सी बात है कि l का वैल्यू शुड बी ऑलवेज बी लेसर देन n, l हमेशा छोटा होना चाहिए n से, मतलब कभी भी l और n बराबर नहीं हो सकते। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n कैन नॉट बी इक्वल टू n। ओके नाउ सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है 2s। आप 2s में एक एक करके देखिए कि क्या 2 n की वैल्यू 2 हो सकती है। हाँ n की वैल्यू तो 2 हो सकती है। अगर n की वैल्यू 2 है, अच्छा s कब आएगा, जब l का वैल्यू 0 होगा, तो क्या 0 हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि n 2 पे l 0 हो सकता है कि नहीं। तो एक बार मैं फॉर्मूला लगा लेती हूँ। n का वैल्यू अगर 2 है तो l का वैल्यू शुड बी 0 to 1, मैंने फॉर्मूला लगा के पहले सॉल्व कर लिया, यानी कि 0 और 1। तो हाँ अगर n 2 है तो l 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, फॉर्मूला में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है, करता है, मतलब कर नहीं सकता है, करता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसके अंदर 2p। नाउ अब 2p में क्या है आपके पास, n की वैल्यू 2 हो सकती है या बिल्कुल हो सकती है, p की वैल्यू मतलब L1, तो p होगा जब L1 होगा। तो अगर आपके पास n 2 है तो L1 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। n और l बराबर नहीं होने चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए ठीक है, बात ही है। चलो n l बराबर भी नहीं हो सकते, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि l का वैल्यू हमेशा n n बराबर कभी नहीं हो सकते, है ना, और l का वैल्यू हमेशा छोटा होगा n से, मतलब दोनों बातें फॉलो हो रही है ना। फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना, वैसे मैं चलो बता ही देती हूँ, जब बता रही हूँ तो फोर्थ पार्ट में यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। आई होप आपको दिख जाएगा।
हाँ दिख जाएगा। फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है 3f के बारे में। तो देखिए 3f, क्या इनका वैल्यू 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। f कब होता है? जब l का वैल्यू 3 होता है। तो n और 3 कभी भी सेम नहीं हो सकते, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो 1p और 3f पॉसिबल नहीं है। फंडा वही है कि n और l बराबर नहीं होने चाहिए और हमेशा छोटा होना चाहिए n से। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होंगे? ध्यान आपने हमेशा इन्हीं पॉइंट्स का रखना है जो मैंने साइड में लिखे हैं। क्या n1 हो सकता है? अब ना एक एक करके चलना है, ऐसे नहीं कि पूरा एक बार देख लिया। क्या n1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इनका वैल्यू 0 के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर n1 है तो क्या l 0 हो सकता है? हाँ, l और n बराबर नहीं होना चाहिए ना, छोटा तो हो सकता है, सही लिखा है। अगर l 0 है तो m 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप फॉर्मूले में पुट करें तो -0 से +0 हो सकता है, मैंने फॉर्मूले में पुट करके देखा है। स्पिन की वैल्यू +½ और -½ 2 हो सकती है, यहाँ पे +½ है, कोई बात नहीं, हो सकती है। तो या दिस इज पॉसिबल। एक बार दोबारा करते हैं क्वेश्चन। n3 हो सकता, आई मीन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। n3 हो सकता है? हो सकता है। अगर n3 है तो क्या l3 हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। l कैन नॉट बी इक्वल टू l कैन नॉट बी इक्वल टू n। l और n कभी बराबर नहीं हो सकते। तो क्या मुझे आगे देखने की जरूरत है? नहीं। अगर यहीं पे प्रॉब्लम है तो आगे देखने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके ना, n3 हो सकता है? हाँ हो सकता है। n3 तो l1 हो सकता है? हाँ, छोटा हो सकता है। अगर l1 है तो n-2 हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान देना, n3 है, l छोटा हो सकता है, l1 हो गया। अगर l1 है तो क्या m हो सकता है? तो देखिए एक काम कीजिए, l का फॉर्मूला लगाइए। तो l और m का रिलेशन होता है कि भैया m निकलता है -l2 + l, यानी -1 2 + 1। अब जब आप -1 से +1 करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं आता, 2 - 2 नहीं आता, बिकॉज रेंज इतनी खत्म हो गई है, यानी कि m की वैल्यू तो 2 कभी भी नहीं आएगी। तो ये गलत है। अब ये इस एक पॉइंट गलत हो गया तो सब गलत है, यानी कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट इज ऑल्सो नॉट। किसी भी पॉइंट पे अगर गलत आ जाता है तो वो नॉट पॉसिबल ही माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव अ क्वांटम नंबर दिस। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में जिनका क्वांटम नंबर ये होगा? ध्यान से देखना। देखो, अगर आपके पास n4 है, अब मैं एक आपको रूल बता देती हूँ, क्या कि किसी भी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इन शेल, किसी भी शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n² होते हैं। ओके, अब देखो, अगर n4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n² ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो 2n² हो जाएंगे, यानी कि 2 4, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वेरी सिंपल। पर प्रॉब्लम ये है कि उसने पूछा है कि स्पिन -½ होनी चाहिए, यानी कि आपको सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। अब होता क्या है, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनमें से आधे ऐसे होते हैं जिनकी, मतलब इनको डिवाइड कर दो, 30 का 2 का आधा 16। आधे ऐसे होंगे जिनका स्पिन +½ होगा और बाकी आधे ऐसे होंगे जिनका स्पिन -½ होगा। पर क्वेश्चन में, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ms का मतलब स्पिन ही होता है। तो ms लिखो या s लिखो एक ही बात है। ms का मतलब स्पिन है, तो मैंने खाली s लिख दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से आधों का स्पिन प्लस होगा, आधों का स्पिन माइनस होगा। तो मुझे सिर्फ माइनस वाले लेने आएंगे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, माइनस वाले लेने। तो मेरा आंसर क्या है? 16। देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन विच आर -½ स्पिन। ओके, आपको सिर्फ ये वैल्यू लेना है ना, ये लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। प्लस आप थोड़ी पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि कितने 6 का बी पार्ट है, ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें n3 होगा l 0 होगा। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो 3 है और l 0 है, तो आप l पे फोकस करो। l 0 कब आता है? जब s सब शेल होती है। तो l 0 का मतलब है s सब शेल है, पहली बात। और एक चीज आपने और याद रखनी है कि हर सब शेल में कुछ ऑर्बिटल होती हैं। जैसे अगर आप बात करें s की, तो s में जो टोटल ऑर्बिटल होती हैं, टोटल ऑर्बिटल वो होती है 2, p में होती हैं, सॉरी s में टोटल ऑर्बिटल होती हैं 1, p में होती है 3, d में होती है 5 और f में होती है 7। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 3 5 7। एक बहुत सिंपल ट्रिक है याद रखने की, क्या कि हमेशा ऑड नंबर में चल रही है, यानी कि 1 के बाद 2 नहीं आ रहा, फिर 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, यानी कि इट इज 1 3 5 7। हमेशा ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ऑर्बिटल्स चल रही हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि 2 1 जा 2, सॉरी
2 1 2, 3 2 6, 5 2 10, 7 2 14, मतलब डबल इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स से हो जाएंगे उसके, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आई मीन, ठीक है। अब देखो एस सबशेल है तो एन चाहे कुछ भी हो, सबशेल ऐसे ना, तो अच्छा एक सिंपल सी बात है, वैसे तो 3s बना, n3 है तो s0 है तो 3s बन गया, है ना। s सबशेल में आपके पास कितनी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2, यानी कि अगर n3 है और s0 है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो कि ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, हाउ मेनी सबशेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल्स टू 4, n इक्वल 4 में कितनी सबशेल होंगी। सबशेल किसे कहते हैं, सबशेल बोलते हैं SPDF को, जो L से डिनोट किया जाता है। तो देखो n4 में आपने सबशेल बतानी है, तो सबशेल का मतलब L होता है, तो आप याद कीजिए कि L निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया 0 to 4-1, यानी कि 0 to 3 बन गया। अब 0 to 3 में कौन कौन आएगा, 0 1 2 3, तो इतनी सबशेल आपके पास आ सकती है। सबशेल मतलब L हुआ। अब इनके नाम भी लिख लेते हैं एक बार, यानी कि S1 को P बोलते हैं, इसको D बोलते हैं और इसको F बोलते हैं, तो SPDF टोटल 4 सबशेल आएंगी, टोटल 4 सबशेल, और ये इनके नाम हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल्स टू 4। देखिए किसी भी शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 2n², ठीक है, और किसी भी शेल में टोटल ऑर्बिटल कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है टोटल ऑर्बिटल इन शेल। आप खुद सोचो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन 2n² पता चल गया कि भैया 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्बिटल कितनी होंगी, आधी, समझ है ना बात। तो टोटल ऑर्बिटल इन शेल का फॉर्मूला होता है n², सिर्फ n² फॉर्मूला होता है, और आई थिंक ये डायरेक्ट पुट किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो मुझसे शायद ऑर्बिटल ही पूछ रहा है। हाँ, तो आपसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल्स टू 4, n4 के साथ कितनी ऑर्बिटल होंगी, तो n4 के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होगा 2 नॉट 2n², n², तो यानी कि ये कितना बना 16 ऑर्बिटल्स होंगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछता तो क्या करते, 2n² कर देते, यानी कि फिर 32 हो जाता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज द g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है कि n की किस वैल्यू पे g एग्जिस्ट करेगा। अभी g आएगा कब, देखिए जब आप सबशेल की बात करते हैं तो सबशेल होती हैं SPDF, है ना, अभी तक आई नहीं है, पर अगर आगे डिस्कवर हुई तो अगली होगी G, ठीक है। अब देखो, अब SPDF ऑड नंबर में चल रहा है, मतलब 0 को S बोलते हैं, 1 को P बोलते हैं, 2 को D बोलते हैं, 3 को F बोलते हैं, तो G किसको बोलेंगे, 4 को बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, G होने के लिए L4 होना चाहिए, है ना, वैसे अभी तक आया नहीं है। तो फॉर G ऑर्बिटल के लिए, या G सबशेल कह लीजिए, ऑर्बिटल कह लीजिए, G और इन्होंने ऑर्बिटल ही बोले, हाँ, तो G ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू हमेशा 4 आएगा, मिनिमम 4 आएगा ना। अब याद कीजिए कि अगर L 4 है तो N मिनिमम क्या हो सकता है, वैसे तो N कुछ भी हो सकता है, पर देखिए N और L कभी बराबर तो होते नहीं, है ना, और L हमेशा छोटा होता है N से। तो अगर आपके पास L 4 है तो आप N 0 1 2 3 4 नहीं ले सकते, बिकॉज वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो मिनिमम N वैल्यू जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकती है 5, क्योंकि आपको हमेशा बड़ा वैल्यू लेना है। तो L4 होने के लिए मिनिमम N 5 तो होना ही चाहिए, उससे आगे भी एग्जिस्ट करेंगी, पर वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, आई मीन द लोएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल एंड द एंगुलर नोड इन 3s। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्फेरिकल और एंगुलर नोड्स क्या हैं। देखिए स्फेरिकल नोड, जिनको रेडियल नोड भी कहते हैं, इनको निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1। वेरी सिंपल, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज योर एजिमुथल क्वांटम नंबर, बेसिकली l सबशेल को कह रहा है वो, है ना। प्लेनर नोड यानी कि जिसको एंगुलर नोड भी कहते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है l। अब इसी से क्वेश्चन करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 3s में कितनी एंगुलर स्फेरिकल नोड होंगी। तो देखिए पहले आप ये समझिए कि 3s के अंदर आपके पास आ रहा है n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0, है ना, क्योंकि s तब होगा जब s के लिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास स्फेरिकल नोड
का फॉर्मूला बनेगा n माइनस एल माइनस वन, यानी कि 3 माइनस 0 माइनस 1 विच इज़ 2, तो 2 स्फेरिकल नोड्स आ जाएंगी। सिमिलरली आपके पास एंगुलर या प्लेनर नोड्स हो जाएंगी L। अब L की वैल्यू तो 0 है, यानी कि प्लेनर नोड 0 है ना। इसके अलावा आपके लिए कुछ DIY क्वेश्चन है। DIY क्वेश्चन में आपने वही निकालना है, स्फेरिकल एंड प्लेनर नोड्स, और आपके पास क्वेश्चन है 4P और 3D, इनके स्फेरिकल और प्लेनर नोड्स निकालने और मुझे बताने आंसर क्या आना है, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और टिल देन बाय।